अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सही बच्चे खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में उर्दू कवायद का सबसे पहला क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और उसके बारे में आप लोगों को समझाया था। जिन लोगों ने मेरी उस वीडियो को देखा होगा उनको ये जरूर पता चल गया होगा कि जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में होती है, यानी हम इंसानों को कितने प्रकार के वक्त से सामना करना पड़ता है, कितने टाइप का वक्त होता है। तो हम लोगों को पता है कि एक पास्ट हो गया, एक प्रेजेंट हो गया, एक फ्यूचर हो गया। उसी को उर्दू में जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो क्या है, जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में होती है। मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा होगा उनको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी, और जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर जाके इससे पहले वीडियो देख ले, ताकि आज की क्लास में मैं जो भी समझाऊँ आप लोग को जरूर समझ में आ जाए। तो एक मरतबा पिछले क्लास को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती है। तो वो 3 किस्में कौन कौन है आप बता सकते हैं। देखिए, एक हो गया फेले माजी, क्या है फेले माजी। दूसरा क्या था, फेले हाल। उसका फिर तीसरा फेले मुस्तकबिल, क्या है फेले मुस्तकबिल। ये 3 फेल जमाने के एतबार से पहले कितनी किस्में, 3 किस्में, फेले माजी, फेले हाल, फेले मुस्तकबिल। अब मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि इस फेले हाल और फेले मुस्तकबिल और फेले माजी, इस तीनों में से कोई एक ऐसा फेल है जिससे 6 किस्म निकली है। तो आप क्या बता सकते हैं इसमें 6 किस्म कौन है। इसमें से जो 6 किस्म है वो हम लोग क्या है, वो फेले माजी है। फेले माजी है कितनी किस्म, 6 किस्म पैदा हुई। कौन, 6 किस्म। यानी फेले हाल और फेले मुस्तकबिल जो है ये दोनों अकेला, इन दोनों की कोई किस्म पैदा नहीं। लेकिन फेले माजी कितने किस्म पैदा हुई, 6 किस्म। वो 6 किस्म क्या है, देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग को। सबसे पैदा हो गया फेले माजी मुतलक, क्या हो गया फेले माजी मुतलक। उसके बाद फेले माजी करीब, क्या हो गया फेले माजी करीब। फिर फेले माजी बईद, तीसरे नंबर पे क्या हो गया फेले माजी बईद। फिर चौथे में फेले माजी नातमाम, नातमाम का दूसरा नाम इस्तेमरारी। पांचवें पे क्या हो गया फेले माजी एहतिमाली। छठे पे फेले माजी तमन्नाई हो गया। ये 6 फेल जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, फेले माजी है कितनी किस्म, 6 किस्म। फेले माजी मुतलक, फेले माजी करीब, फेले माजी बईद, फेले माजी नातमाम और फेले माजी एहतिमाली और फेले माजी तमन्नाई। ये 6 फेल जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि 6 फेल की क्या किस्में, कैसे हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर ये 6 फेल जो है, इस 6 फेल को समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे, ताकि हम ये पता कर सके कि ये फेल किसकी किस्म की। अरे की फेले हाल हो गया, फेले मुस्तकबिल। जैसे मिसाल के तौर पर एक जुमला मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि अहमद रोटी खाया। तो ये कैसे पता चलेगा कि अहमद रोटी खाया में ये 6 में से कौन सा फेल है, या फिर फेले हाल है या फिर फेले मुस्तकबिल। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बगैर वक्त को जाया किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सवाल नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के, फेले माजी की कितनी किस्में हैं, यानी फेले माजी की कितनी किस्में हैं। तो जवाब में मैंने डाला कि फेले माजी की 6 किस्में। कितनी किस्में हैं, 6 किस्में। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को इससे पहले बताया कि फेले माजी की कितनी किस्में, 6 किस्में। यानी अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में, 3 किस्में, फेले माजी, फेले हाल और फेले मुस्तकबिल। तो फेले हाल और फेले मुस्तकबिल कोई किस्में नहीं, लेकिन फेले माजी की कितनी किस्में निकली, फेले माजी की 6 किस्में। क्या क्या है, फेले माजी मुतलक, फेले माजी करीब, फेले माजी बईद, फेले माजी नातमाम, फेले माजी एहतिमाली और फेले माजी तमन्नाई। ये 6 किस्म की मैंने तारीफ लिखी है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे ताकि हम समझ सके कि कौन फेल किस किस्म की है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख दिया कि फेले माजी की कितनी किस्में हैं। तो फेले माजी की 6 किस्में, बिल्कुल नहीं भूलना है, एकदम याद कर लेना है। जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में, जमाने के एतबार से फेल की 3 किस्में, और फेले माजी की कितनी किस्में, तो 6 किस्में। ठीक है, आगे देखिए सबसे पहला किस्म हम लोग देखते हैं, फेले माजी मुतलक। फेले माजी मुतलक वो फेले माजी है जिससे गुजरा हुआ जमाना समझा जाए, जिससे गुजरा हुआ जमाना समझा जाए मगर उसमें वक्त की कदर ना मालूम हो। जैसे अहमद खाना खा लिया, वो चला गया। अब देखिए फेले माजी मुतलक क्या है। माजी का मीनिंग सिंपल था, हमने आप लोगों को बताया था कि माजी का मीनिंग गुजरा हुआ जमाना, जो इंसान की जिंदगी से गुजर गया। जैसे इंग्लिश में उसको पास्ट बोलेंगे। तो फेले माजी मुतलक वो फेले माजी जिससे गुजरा हुआ जमाना तो समझा जाएगा मगर उसमें वक्त की कदर नहीं मालूम होगी। यानी कोई भी ऐसा जुमला अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमको उस जुमले से लगनी चाहिए कि वो काम गुजरे हुए जमाने में हो रहा है, लेकिन टाइम का नहीं पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने एक जुमला दिया कि अहमद खाना खा लिया। क्या इस जुमले से आप पता कर सकते हैं कि अहमद जो खाना खा लिया तो वो किस वक्त खाना खाया था, कोई टाइम पता चल रहा है।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि अहमद जो खाना खा लिया तो बस पता चल रहा है कि अहमद खाना खा लिया गुजरे हुए जमाने में, कोई टाइम टेबल नहीं पता चल रहा कि अहमद खाना खा लिया 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले या 1 दिन पहले या कुछ भी नहीं पता चल रहा है। दूसरा जुमला वो चला गया, तो इसमें भी नहीं पता चल रहा कि वो चला तो गया। जैसे मिसाल के आपके घर पे कोई मेहमान आया तो हम बोले कि वो चला गया, वो मेहमान चले गए या फिर चला गया, तो क्या टाइम पता चल रहा है कि वो किस वक्त चले गए? नहीं पता चल रहा है। तो पहले माजी मुतलक की जो पहचानने का तरीका है क्या है कि गुजरा हुआ जमाना भी समझा जाएगा लेकिन उसमें टाइम नहीं पता चलेगा, वक्त की कदर नहीं मालूम होगी, तो हम समझ जाएंगे कि अहमद खाना खा लिया, वो चला गया। जैसे मिसाल के तौर पे वो कपड़ा पहन लिया या फिर वो खाकर सो गया, इस तरीके का जुमला इसमें पता नहीं चलेगा काम किस वक्त हुआ है, तो वो फेले माजी क्या हुआ? फेले माजी मुतलक हुआ। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है फेले माजी करीब। क्या है फेले माजी करीब? वो फेले माजी है जिससे करीब का गुजरा हुआ जमाना समझा जाए। जैसे हामिद सो गया है, वो लड़का चला गया है। फेले माजी करीब, सबसे पहले आप ये जानिए करीब के मीनिंग क्या आते हैं। करीब के मीनिंग पास के आते हैं, करीब के मीनिंग पास के, और बईद का मीनिंग दूर। ये दो चीज समझिए, करीब का मतलब पास और बईद का मतलब दूर। तो क्या है फेले माजी करीब की तारीफ? फेले माजी करीब वो फेले माजी है जिससे करीब का गुजरा यानी पास का गुजरा हुआ जमाना समझा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है कि हामिद सो गया है, इससे आपको इतना जरूर पता चल रहा है कि हामिद जो सो गया है वो कुछ देर पहले सो गया। जैसे मिसाल के तौर पे हामिद जो घर पे खाना खाया और खाना खाने के बाद अम्मी पूछ रही है कि हामिद कहाँ है, तो आपने कहा कि हामिद सो गया है, तो इससे पता चल रहा है ना कि हामिद खाना खाकर थोड़ा देर पहले सो गया। लेकिन टाइम इसमें भी नहीं पता चल रहा है एकदम वक्त पे, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि ये काम जो हुआ है ये गुजरे हुए जमाने में पास में हुआ, करीब में, यानी हामिद सो गया है कुछ देर पहले। जैसे वो लड़का चला गया है, आपके घर पे आया तो आपने कहा वो लड़का चला गया है, तो किस वक्त गया ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इतना जरूर पता चला कि पास में यानी कुछ देर पहले गया, वो लड़का चला गया है। और इसको पहचानने की क्या है, एक और पहचान है, इसके आखिर में हमेशा है आएगा। क्या आएगा? है और हूं भी आता है इसके आखिर में। ठीक है, ये दो पहचान है। इसके अलावा एक और इसमें जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे हाल को लेकर, वो आप लोग को मैं आखिर में समझा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा है फेले माजी बईद। क्या है? फेले माजी बईद। फेले माजी बईद वो फेले माजी है जिससे दूर का गुजरा हुआ जमाना समझा जाए। जैसे हामिद सो गया था, वो लड़का चला गया था। अभी मैंने आप लोग को बता दिया करीब का मतलब पास, बईद का मतलब दूर। तो जो तारीफ क्या है? फेले माजी बईद वो फेले माजी है जिससे दूर का गुजरा हुआ जमाना समझा जाएगा, यानी लगेगा कि वो काम बहुत गुजरे हुए जमाने में दूर में हुआ कभी। जैसे मिसाल के हमने लिख दिया हामिद सो गया था, या फिर हामिद सो गया था को हटा दीजिए, हमने कहा कि वो लड़का 10th क्लास में अच्छा नंबर लाया था, वो लड़का अच्छा नंबर लाया था। तो क्या इस जुमले में लग रहा है कि वो लड़का अच्छा नंबर लाया था कुछ दिन पहले? बहुत पुरानी बात है। जैसे मैं 10th में 400 नंबर लाया था मिसाल के तौर पे, या मैं 10th में अच्छा नंबर लाया था, तो ये बात पुरानी हो गई है। यानी बईद का मतलब दूर के गुजरे हुए जमाने में, किसी गुजरे हुए जमाने में ये काम हुआ। वो लड़का चला गया था या वो लड़का पटना चला गया था, अभी की बात नहीं है, गुजरे हुए जमाने में दूर में हुआ है, तो ये फेले माजी बईद हो जाएगा। इसकी पहचान क्या? इसकी पहचान आखिर में था आता है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, सबकी तारीफ के सामने, सबके नाम के सामने मैंने सबकी मिसाल लिख दी थी, था, थे, थी, इस तरीके का जुमला आएगा। तो जैसे हामिद सो गया था, इसकी पहचान आखिर में था आ रहा है। वो लड़का चला गया था, इसमें भी था, या वो लड़का चले गए थे, वो सब लड़के चले गए थे, वो खाना खा लिया था आखिर में आएगा, या थे आए या फिर थी, तो फेले माजी बईद हो जाएगा। ठीक है, चौथा फेल देखिए, चौथा है फेले माजी नातमाम। फेले माजी नातमाम वो फेले माजी है जिससे गुजरे हुए जमाना में किसी काम के होने या करने में छूट गया, या करने में लगातार जारी रहना समझा जाए, लगातार जारी रहना समझा। जैसे हामिद सोता था, वो लड़का चला जा रहा था। जैसे देखिए फेले माजी नातमाम वो फेले माजी है जिससे गुजरा हुआ जमाना भी समझा जाएगा, लेकिन उस गुजरे हुए जमाने किसी भी काम यानी कोई भी काम के होने में या फिर करने में लगातार जारी रखना समझा जाएगा, लगेगा कि वो काम बार बार हो रहा है, लगातार जारी रखना समझा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमने लिखा कि हामिद सोता था, यानी हामिद सोता था का मतलब इसके आखिर की पहचान जो आखिर में तार था, क्या है? तार था। उसके अलावा एक और पहचान है रहा, और था से पहले आपको हाल की पहचान को समझना हो तभी ये समझ पाइएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अहमद क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या आपको नहीं लगता कि अहमद जो क्रिकेट खेल रहा था वो गुजरे हुए जमाने में तो खेल रहा था, लेकिन लगातार खेल ही रहा था। लग रहा ना कि अहमद क्रिकेट खेल रहा था, मैं बाइक चला रहा था, तो चला ही रहा था ना भाई, गुजरे हुए जमाने काम तो हो ही रहा है ना, लगातार जारी रखना समझा ही जा रहा है।
तो इस तरीके का जुमला से हामिद सोता था, वो लड़का चला जा रहा था, वो मेहनत कर रहा था, वो मेहनत करता था। समझ रहे हैं? तो इस तरीके का जुमला को फेले माजी नातमाम बोलेंगे। पांचवा फेल देखिए, फेले माजी एहतिमाली। वो फेले माजी है जिससे गुजरे हुए जमाना में किसी काम के होने या करने में शक मालूम हो। ये बहुत ही आसान फेल है और आराम से आपको याद हो जानी चाहिए। इसकी मिसाल क्या है कि हामिद सो गया होगा, वो लड़का चला गया होगा। फिर से एक मतलब देखिए, फेले माजी एहतिमाली वो फेले माजी है जिससे गुजरे हुए जमाने में, ये जितना फेल सब गुजरे हुए जमाने से ताल्लुक रखेगा, क्योंकि फेले माजी तो गुजरे हुए जमाने की किस्म है ना, तो सारा फेल गुजरे हुए जमाने से ताल्लुक रखेगा। तो फेले माजी एहतिमाली वो फेले माजी है जिससे गुजरे हुए जमाने में किसी भी काम के होने या करने में शक मालूम होगा, यानी आपको उस बात में कंफर्म नहीं लगे, शक लगे। जैसे यहाँ पे मैंने जुमला दिया कि हामिद सो गया होगा, तो क्या आप इस जुमले से बता सकते हैं कि हामिद सो गया होगा? कंफर्म नहीं ना पता चल रहा है, हामिद सो गया होगा। तो इसमें यह शक है कि हामिद सोया होगा कि नहीं होगा, शक ना कि हामिद सो गया होगा, शक पैदा हो रहा है। दूसरा जुमला कि वो लड़का चला गया होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप पढ़ने के लिए, आप अपने क्लास में पढ़ने के लिए आए, अपने जहाँ भी आप लोग ऑनलाइन क्लास के बजाय अपने जहाँ भी क्लास पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ने के लिए गए, सर आपके पूछे कि महमूद पढ़ने के लिए आया है, तो आपने कहा कि हाँ आया होगा पढ़ने के लिए, आया होगा पढ़ने के लिए, मतलब कंफर्म नहीं लग रहा कि आया ही होगा महमूद। तो ये कंफर्म जुमला कैसे लगेगा? क्योंकि आखिर में क्या आ रहा है? होगा, होगी, होंगे, यानी ऐसा जुमला इसमें आपको शक का दायरा एहसास हो, यानी लगे कि शक पैदा हो रहा है। जैसे बोलेंगे कि ये मार्कर खराब हो गया होगा, सर ने बोला कि मार्कर कहाँ है, तो आपने कहा कि मार्कर खराब हो गया होगा, यानी कंफर्म नहीं है कि मार्कर खराब हो गया होगा, यानी शक जिस चीज में पैदा होगा। हामिद सो गया होगा, वो लड़का चला गया होगा, वो लड़का पटना किसी दिन गया होगा, यानी इस तरीके से इसमें शक पैदा होगा, तो वो फेले माजी एहतिमाली, इसकी पहचान आखिर में होगा, होंगे, होगी। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था पिछले वाली वीडियो में। फेले माजी की आखिरी फेल देखिए, फेले माजी तमन्नाई। फेले माजी तमन्नाई वो फेले माजी है जिससे गुजरे हुए जमाना में किसी काम के होने या करने में तमन्ना मालूम हो। समझ रहे हैं? यानी फेले माजी तमन्नाई वो फेले माजी है जिससे गुजरे जमाने किसी भी काम के करने या होने में आपको लगे उस जुमले से किसमें तमन्ना मालूम की जा रही है, यानी ख्वाहिशात का इजहार, यानी ख्वाहिश हो रही है। तमन्ना के मीनिंग ख्वाहिश करना। तो फेले माजी तमन्नाई वो फेले माजी है जिससे गुजरे हुए जमाने में किसी भी काम के होने या करने में तमन्ना मालूम है, यानी ख्वाहिश का इजहार हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे जुमला लिखा कि हामिद पढ़ता तो, आगे मैंने जुमला नहीं लिखा, ऐसे मिसाल के तौर पे हामिद पढ़ता तो क्या हो सकता था? अच्छा नंबर लाता। हामिद पढ़ता तो अच्छा नंबर लाता। मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा अभी से। हामिद पढ़ता तो लग रहा है, अगर हामिद पढ़ता तो अच्छा नंबर लाता, वो दवा खाता तो बीमार नहीं होता, यानी ऐसा जो है इसमें तमन्ना कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके घर में आपकी बहनें होंगी, आज रात का खाना आपकी बहन बनाई, तो आप खाने पे बैठे हैं, अच्छा खाना मिसाल के तौर पे बहन नहीं बनाई, तो आप खाने पे बैठे हुए और बोल रहे हैं काश कि अम्मी खाना बनाती तो तुमसे अच्छा बनाती। यानी हम खाना बनाई ये बहन, लेकिन हम उसमें तमन्ना क्या करें कि अगर अम्मी बनाती तो तुमसे अच्छा बनाती, लेकिन अब तो बहन बना दी खाना, तो क्या उसमें अम्मी अब बना सकती है? नहीं बना सकती है। तो ऐसा जो इसमें तमन्ना कर सके हम, यानी कि जैसे हम बोल रहे अगर मैं मेहनत कर लेता तो इम्तिहान में अच्छा नंबर ले आता, यानी ऐसा जो इसमें तमन्ना, यानी इजहार हो ख्वाहिश का, लेकिन वो चीज हो ना सके कभी, क्योंकि जो वक्त गुजर जाए तो फिर कहाँ वक्त आता। आगे देखिए, ये 6 फेल के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। उसके अलावा एक फेल हाल और फेल मुस्तकबिल हम लोग का रह गया था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था जमाने के एतबार से फेल कितने, 3, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। फेल हाल की तारीफ देख लीजिए। फेल हाल वो फेल है जिससे मौजूदा जमाना समझा जाए, जैसे हामिद पढ़ रहा है, वो लड़का सो रहा है, बहुत ही आसान फेल है। हाल का मतलब प्रेजेंट, मौजूदा जमाना, ऐसा जुमला इससे लगे कि वो काम प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो सीधी बात है कि ये काम अभी कर रहे हैं ना भाई, प्रेजेंट में चल रहा है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जुमला क्या लग रहा है? ये जुमला से साफ पता चल रहा है कि प्रेजेंट में वो काम हो रहा है। जैसे हामिद पढ़ रहा है, वो लड़का सो रहा है। इसमें एक और चीज जो मैं बताने वाला था वो ये बताना, ध्यान दीजिए। जैसे हामिद पढ़ रहा है, अब तो आप बोलिएगा कि इसके आखिर में भी है आ रहा है और करीब के आखिर में भी है आ रहा था, तो आप बोले हैं कि करीब के आखिर की है की पहचान फेले माजी करीब की है, तो इसमें भी आखिर में है आ रहा, तो फिर क्या करेंगे? तो इसको समझने के लिए आप कंफ्यूज नहीं है, ध्यान दीजिए, एकदम आसानी से समझ जाइएगा। देखिए, फेले माजी करीब के आखिर में तो है आ रहा है,
और इसके भी आखिर में है आ रहा है, लेकिन आपको सिंपल सा बस नॉर्मल ध्यान रखना है कि जब भी हामिद सो गया, जैसे यहाँ पे जुमला कि हामिद सो गया है, तो है से पहले आपको बस हल्का सा चेक करना है कि उससे पहले क्या आ रहा है। और है से पहले कभी भी रहा आएगा या फिर रही आएगा या फिर रहे आएगा, जैसे ता और रहा। जैसे मिसाल के तौर पे हामिद पढ़ रहा है, तो कभी ऐसा भी आ सकता है कि हामिद पढ़ता है, हामिद पढ़ता भी तो आ सकता है, हामिद पढ़ता है, तब भी ये जुमला क्या होगा, फिर हाली होगा। तो जब भी आपके है आएगा, है से पहले आपको चेक करना है कि रहा आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हामिद पढ़ रहा है, तो सिंपल है कि हामिद जब पढ़ रहा है तो पहले हाल है, लेकिन है से पहले हमको रहा को चेक करना है। जैसे हामिद सो गया है, तो इस जुमले में तो साफ ऐसे ही पता चल रहा है कि हामिद सो गया करीब के जमाने में, और बोले कि हामिद सो रहा है, तो सिंपल पता चल रहा है कि प्रेजेंट में वो काम हो रहा है। एक ये पहचान है, दूसरी ये पहचान है कि जब भी है से पहले रहा, रही, रहूं आएगा तो ये फेल हाल हो जाएगा। या फिर ता आ जाए, है से पहले ता, ऐसे पढ़ता है से पहले कभी भी ता आ जाए, ती आ जाए या ते आ जाए तो वो फेल हाल हो जाएगा। ये पहचान बस आपको ज़हन में रखना बस, ठीक है। आखिरी देखिए, फेल मुस्तकबिल वो फेल है जिससे आने वाला जमाना समझा जाए। जैसे अहमद पटना जाएगा, वो लड़का डॉक्टर बन जाएगा, यानी फेल मुस्तकबिल जो आने वाला जमाना, फ्यूचर की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है अहमद पटना जाएगा, इसमें तो जुमले से ही लग रहा है अहमद पटना जाएगा, अभी गया नहीं है, बात हो रही है जाने की। जैसे आप लोग का इम्तिहान होने वाला है ना भाई, तो ये अभी की बात है नहीं, फ्यूचर की बात है। तो अहमद पटना जाएगा, वो लड़का डॉक्टर बन जाएगा, ये बात फेल मुस्तकबिल की हो रही है, यानी आने वाले जमाने की। तो आप में से जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को मैंने यहाँ पे जो 6 फेल के बारे में पढ़ाया और समझाया वो आप लोग को जरूर अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो जरूर कमेंट कीजिए, या फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दुआओं की दरखास्त होगी। बस एक बात कहना चाहूंगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था फेल माजी की किस्में, और आज हमने यहाँ फेल माजी की तारीफ समझी है। क्लास को बिल्कुल ना कीजिए कवायद का, क्योंकि कवायद बहुत अहम है और कवायद को लोगों ने इतना हार्ड बना दिया, लेकिन कुछ है नहीं, है एकदम नॉर्मल है। बस आप ध्यान देकर समझिए और पढ़िए तो इंशाअल्लाह जरूर आप लोग 10th में अच्छा नंबर ला सकेंगे। चलिए, तो दुआओं की दरखास्त होगी, मिलते हैं आप लोगों से अगले कवायद के चैप्टर में।